मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सिलक्यारा सुरंग के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहीं सिलक्यारा सुरंग चारधाम यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है। मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा टनल ब्रेक थ्रू के अवसर पर परियोजनाओं से जुड़े सभी तकनीकी विशेषज्ञों श्रमिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर न केवल बल उन्नत इंजीनियरिंग की सफलता का प्रतीक है, बल्कि आस्था और समर्पण की शक्ति का जीवंत उदाहरण है। इस परियोजना के पूर्ण होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाबा बौखनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया और मन्नत मांगते हुए मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया एवं महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। सिलक्यारा टनल का नाम बाबा बौखनाथ के नाम पर किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गेवला ब्रह्मखाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। इसलैना के निकट हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण उपस्थित रहे। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता संजय हराण द्वारा सिलक्यारा टनल की अहम महत्वपूर्ण बातें। और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। जैसा कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी इस आयोजन स्थल पर आए थे तो लोक देवता का आह्वान किया गया। बाबा बौखनाथ जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न भी और अब इसी क्रम में दीप प्रज्वलन के साथ इस पंडाल में इस कार्यक्रम को विधिवत तरीके से शुरू किया जा रहा है। हम सभी मेहमानों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अजय टम्टा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और साथ में तमाम मेहमानों का। और ये जो टनल आज चारधाम सड़क परियोजना है, ये भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में मंत्री हैं, आपके मार्गदर्शन कर रहे, जो कभी संभव ही नहीं। आज कुछ दिनों पहले हमने जेट मोड टनल का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने। वो टनल एक ऐसी महत्वपूर्ण टनल है जो जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख को जोड़ने वाली है। उसकी अभी एक टनल जोजिला टनल भी हमारी अब बहुत जल्दी हमारी बन जाएगी। ये टनल, दोनों टनल में अब देखिए कितनी कठिनाई है इन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जो वहां पर काम कर रहे हैं। वो टनल के कुछ दिनों पहले ही जब उसको उद्घाटन करना था तो वहां जो कैंप है उस कैंप में हमारे श्रमिक बंधु थे, मगर क्या करें, हमारी टनल का काम पूरा हो गया था। हमारे श्रमिकों का मनोबल कम करने के लिए वहां पर को आतंकवादी आए और हमारे निहत्थे मजदूरों के ऊपर गोलियां चला दी। ये ठीक बात है क्या? ये सोचने की बात है। फिर भी हमारे श्रमिकों ने और मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मनोबल कमजोर नहीं हुआ और हम फिर भी काम करते रहे। फिर ताकि प्रधानमंत्री जी ने जेट मोड टनल का उद्घाटन किया। भाइयों बहनों, हमारे पास बहुत सारी कठिनाइयां हमारे लोगों के पास आती हैं, हमारे डिपार्टमेंट के पास, फिर भी हम काम। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा बद्रीनाथ और बद्रीनाथ माड़ा के पास हमारे मजदूर जो है बर्फ का एवलांच आया, उस एवलांच के अंदर हमारे 51 मजदूर जो है वो दब गए थे। 6 कंटेनर निकाल लिए गए, उसमें बहुत लोगों की जान बची। ये डिपार्टमेंट हमारा बहुत कठिनाई हो क्योंकि बॉर्डर के क्षेत्र में काम करता है और वहां पर हमारे श्रमिकों को बहुत जगह तो ऑक्सीजन ही नहीं है। अभी ये सब काम भी तभी हो पा रहे। आज मैं जिस रोड में आ रहा था, मेरे विधायक जी और जिलाध्यक्ष जी बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि देखो यार, ये सिंगल रोड थी, आज ये 2 लेन हो गई है। आज ये ऑल वेदर के कारण से उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ा विकास हुआ भाइयों बहनों, जो चारधाम के अंदर ऑल वेदर के माध्यम से सिंगल रोड को 2 लेन करने का काम किया है। आज पूरा हो गया है। अब श्रद्धालुगण यहाँ आकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। भाइयों बहनों, सिलक्यारा टनल अभियान दुनिया का सबसे जटिल और लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था और उस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की और वो हादसा हमारी तकनीकी मानवीय संकल्प की एक वास्तविक परीक्षा थी। और मुझे गर्व है हम सब लोगों में, और मैं यहाँ जो हमारे क्षेत्रवासियों का भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी, यहाँ के हमारे धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पत्रकार मित्रों का भी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। खंड जुड़ रहा है तरक्की के सपनों से। हर साल लाखों श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन NH 134 की खतरनाक चढ़ाई और संकरी सड़कों के कारण ये यात्रा कभी कभी जीवन और मौत की चुनौती बन जाती है। इस चुनौती को स्वीकार किया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने और जन्म हुआ
चार धाम महामार्ग परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का सिलक्यारा बरकोट सुरंग और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई NHIDCL को। ये सुरंग 4.531 किलोमीटर लंबी है, जो रानी टॉप के नीचे से गंगोत्री और यमुनोत्री को हर मौसम में जोड़ने का कार्य करेगी। इसके निर्माण से 25 किलोमीटर की दूरी मात्र 4.5 किलोमीटर में पूरी की जा सकेगी, जिससे यात्रा अवधि में 45 मिनट की कमी आएगी, जिससे न केवल समय बचेगा बल्कि यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत रुपए 1384 करोड़ है। 2018 में शुरू हुआ यह कार्य एक साधारण निर्माण नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा है। भूगर्भीय परिस्थितियां, कमजोर चट्टानें और भारी बर्फबारी के बीच नेहटम न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग कर इसे आकार दिया गया है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इस सुरंग में भारत में पहली बार हाई प्रेशर वाटर मिस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। ये अत्याधुनिक तकनीक आग दमन, धुआं नियंत्रण और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए आदर्श है, जो 200 मेगावाट तक के आग भार से निपटने में सक्षम है। ये प्रणाली सिलक्यारा बरकोट सुरंग को जीवन सुरक्षा और परिचालन निरंतरता के लिए एक मॉडल बनाती है। 12 नवंबर 2023 सुबह 5:30 बजे सुरंग का एक हिस्सा धंस गया था। 41 मजदूर अंदर फंस गए। ये केवल एक इमरजेंसी नहीं बल्कि एक परीक्षा थी, इंसानियत की, तकनीक की और हिम्मत की। रेस्क्यू ऑपरेशन में NHIDCL के नेतृत्व में शामिल हुए NDRF, SDRF, रेड होल माइनर्स और हजारों कर्मवीर ने माइक्रो टनलिंग से लेकर पानी की निकासी तक हर संभव तकनीक और साहस का प्रदर्शन किया और फिर इतिहास रचा। 17 दिनों के अथक प्रयास के बाद सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले गए। ये केवल बचाव नहीं, एक चमत्कार था। सिलक्यारा बरकोट सड़क सुरंग परियोजना में 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के बाद हमारा लक्ष्य ढहे हुए हिस्से की मरम्मत करके परियोजना को गति देना और पूरा करना था। हमारी टीम ने खुद को पुनर्गठित किया, स्थिति और कार्य प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन किया और नई योजना के साथ बरकोट की ओर से अधिक सुरक्षा व सतर्कता के साथ काम शुरू किया। हमने टैंक ग्राउंडिंग और माइक्रोफाइन सीमेंट स्टेबलाइजेशन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके 60 मीटर मलबे को स्थिर किया गया। ढहे हुए हिस्से को 3 ड्रिफ्ट्स बाएं, दाएं और मध्य में बांटकर सावधानी पूर्वक ड्रिफ्ट्स एक्सकेवेशन का काम शुरू किया गया। साथ ही मलबे के अंदर की टनल के फेस पर जमे हुए 11 करोड़ लीटर पानी को डीवाटरिंग तकनीक उपयोग करके पानी बाहर निकालना पड़ा, जिसमें काफी चुनौतियां आई। ड्रिफ्ट्स एक्सकेवेशन के दौरान ढहे हुए हिस्से से बार बार ढीला मलबा आता था, लेकिन हमने सावधानी से ड्रिफ्ट्स एक्सकेवेशन का काम पूरा किया गया। इतनी कठिन चुनौतियों को पार करते हुए आज सिलक्यारा बरकोट सुरंग का आर पार ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, जो NHIDCL की पूरी टीम के अथक प्रयासों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कुशल मार्गदर्शन, अनगिनत कर्मवीरों की सतत मेहनत एवं अद्भुत इंजीनियरिंग के समन्वय से ये संभव हो पाया है। सिलक्यारा बरकोट सुरंग आस्था से विकास की ओर एक दृढ़ कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और आज हम पहुंचे हैं सिलक्यारा से पोलगांव टू टर्नल में हम आज मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये टर्नल का जो भारी छोर है, हम इस छोर पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ से जो है राडी टॉप हमारे पास पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पे राडी टॉप हमारे साथ हैं। यहाँ पे जो आवाजाही होती है वो कम से कम 22 किलोमीटर या 28 किलोमीटर का माना जाता है और ये जो टर्नल बनी हुई है ये 4.5 मीटर लंबी है। देख रहे होंगे कि जो आवाजाही है वो कम समय में यहाँ से हमारे या फिर
उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के लिए हो या फिर यात्रा सीजन के लिए हो, गंगोत्री के लिए हो, यमुनोत्री मार्ग के लिए हो, ये क्या है थोड़ा सा कम पड़ जाता है। आज हमने देखा है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उन्होंने प्लेग आउट किया है यहाँ पे कि प्लेग आउट में देखा हुआ है कि ये छोर जो है यहाँ से और हमारे जो सिलक्यारा तक है वहाँ पे ये छोर मिलता है और जब मिलेगा तो ये छोर उन्होंने प्लेग आउट किया है। आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ कई लोग जो यहाँ पे जो मौजूद हैं, हम उनसे भी आपसे बातचीत कराएंगे और इस हो गई है टनल और आप खुद भी चल के आए हैं और 17 दिनों तक आप बंद भी रहे थे, सुरंग के अंदर कैद रहे थे, क्या अनुभूति का क्या कहते बहुत बढ़िया लग रहा है। बाबा बौगनाथ की कृपा है। बाबा बौगनाथ के आशीर्वाद से आज मतलब कि नया जन्म मिला हम लोगों को और आज आर पार हुआ। आर पार से जैसे हम लोग वहाँ से आए तो बहुत खुशी हुई हम लोगों को कि भाई जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे फंसे और जो जो हमारे दोस्तों ने झेला, आज वो चीज़ मतलब कि बता नहीं सकते। बहुत खुश है हम लोग आज। अच्छा, क्या अनुभूति कर रहे हैं? 17 दिन बंद रहे और आज आर पार भी गए, तो उस दिन में और आज में क्या अंतर महसूस हुआ? बहुत फर्क है। उस दिन बंद रहे तो यही बौगनाथ से यही कृपा थी कि बाहर निकल जाए और जब यहाँ पे फिर दोबारा काम करने आए तो फिर बाबा बौगनाथ से यही कृपा रही कि जैसे भी हो ये टनल ब्रेक थ्रू हो जाए, जो जिसके लिए हम लोग आए हैं वो सफलता हम लोग को मिल जाए। तो आज सफलता मिल गई। आज पूरा प्रदेश खुश है, सारी जनता खुश है, सब लोग खुश है। अच्छा लग रहा है। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? आप लोगों ने पूरी जो है मेहनत लगाई, 5 साल से आप लगातार काम कर रहे हैं, क्या है? जी, आज हम लोग का बहुत खुशी मिल रहा है सर। एक हमारे बिहारी में कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये सर आज हम लोग का कामयाबी, हम लोग हिम्मत नहीं, जो कि बीच में सर 12 नवंबर को ये टनल बीच में 41 मजदूर फंस गए थे, सब कठिनाई झेल के आवाज सर मुकाम हासिल मिला। इसमें सर उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार और यहाँ की पब्लिक और पुलिस प्रशासन सभी का सपोर्ट के वजह से आज सर हम लोग का ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हम लोग प्रदेश में हैं सर। सबसे भाईचारा बना के और हम लोग आज 5-6 साल से हैं सर, कभी किसी से मतभेद नहीं, भाईचारे के नाते एकदम यहाँ पे काम किया और बहुत हम लोग के अच्छा सर उत्तराखंड महसूस काम करके बहुत अच्छा लगा सर। बहुत आज हम लोग खुश हैं सर। हम लोग इधर से रारी टॉप होके अभी गए थे 1 घंटा 2 घंटा पहले, मगर अभी सर हम लोग ब्लॉक थ्रो होने के बाद में इस टनल के द्वारा ही सर अभी हम लोग 20 से 25 मिनट के अंदर सर आपसे यहाँ पे बात कर रहा है सर। ये बहुत खुशी की बात है सर। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे कि कितनी खुशी आपको हो रही है जी, टनल में आर पार? मेरा नाम गोपाल गोलू डोभाल है और मैं स्थानीय निवासी हूँ, साथ ही मैं अध्यक्ष बाबा बौगनाथ की बस सेवा समिति। और अगर बात की जाए तो जैसे कि आप सभी को विदित है कि इष्ट देव बाबा बौगनाथ महाराज जो इस रवाई घाटी के आराध्य देव, उत्तरकाशी जनपद के आराध्य देव हैं। और इस वक्त हम सिलक्यारा टनल की जो कामयाबी है, जो आपने देखा होगा कि मतलब असंभव को अगर संभव किसी ने किया है तो बाबा की कृपा से आज सब संभव हो पाया है। आपने देखा कितना बढ़िया फीडबैक मिला कि उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी मतलब इतनी दिक्कत नहीं आई उन्हें, मतलब प्रदेश से भी लोग यहाँ पर रहे और वो इतना अच्छा लग रहा है जैसे घर जैसा माहौल है। तो कहीं ना कहीं बाबा की कृपा है और पूरे प्रदेश वासियों को ये बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी असीम कृपा से, उन्हीं की असीम कृपा से, और साथ ही यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे युवा आदर्श श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी जो लगातार इस सिलक्यारा टनल में लगे रहे और आज कामयाबी मिली है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां हैं। विधायक जी हैं, आपके टाइम से ये जो है सुरंग का काम शुरू हुआ, आज आर पार हो गई है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये अपने जनपद के लिए और प्रदेश के लिए, इस घाटी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। ऐसी उम्मीद नहीं लग रही थी कि सुरंग कभी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। बीच में जो घटना हुई इसका सबके मनों में थोड़ा सा संशय था, लेकिन आज बड़ा खुशी का माहौल है, बहुत खुशी है। और मैं तो बाबा बौगनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनका भविष्य हमेशा उज्जवल रहे, उनकी सरकारें फिर बनती रहे और उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं बाबा बौगनाथ से कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अब दिन रात प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, जब यहाँ घटना हुई यहाँ उसकी चिंता की, असुरक्षित मजदूरों को बाहर निकालने का काम किया। निश्चित रूप से बौग महाराज का जो आशीर्वाद है पूरे प्रदेश को पता लग गया। मैं तो खैर बौग महाराज का भगत हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में जब मैं यहाँ से विधायक रहा तो बौग महाराज का मेला चलता है,
उसमें बौख महाराज का भंडारा लगाता रहा। लोग मुझे बोल रहे थे पागल हो गया, ये पागल हो गया। आज पूरे प्रदेश को पता लग गया कि बौख महाराज सिद्ध पीठ है, सिद्ध मंदिर है, बहुत अथाह शक्ति है। उसकी कृपा से आज टनल का काम पूरा भी हो गया, सारे मजदूर हमारे बाहर आ गए। ये बहुत खुशी का माहौल है इस घाटी के लिए, क्योंकि सर्दियों में यहाँ से जाना बहुत बड़ी कठिनाइयाँ होती थी। कई बार लोगों के प्रसव रास्ते में वे बर्फ से रास्ते बंद हो जाते हैं। सर्दियों का मौसम है, कई घटनाएं हो जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कई दिनों तक रास्ते बंद रहते हैं, कईयों के अर्जेंट काम होते हैं। इससे बड़ा सुनहरा अवसर हमको दोबारा कोई और मिलेगा, मुझे उम्मीद है। मैं तो इष्ट देवताओं से, सभी देवी देवताओं से, चार धाम पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा भोकनाथ से प्रार्थना करूंगा कि अपने देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका भविष्य उज्जवल हो, वो सुरक्षित रहे, हमारी उम्र भी उनको लगे और सरकारें बनती रहे, बीजेपी की सरकार आती रही। ये मेरी कामना है सभी देवी देवताओं से। और आज पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बहुत बधाई, और क्षेत्र की तरफ से आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय धामी जी को उनका आभार प्रकट करते हुए उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो कि 18 दिन तक इस सुरंग के अंदर फंसे हुए थे, उसके बाद उनको बाहर निकाला गया। तो किस प्रकार की समस्याओं का उन्होंने समाधान वहाँ पे किया है, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनू कुमार जी। तो सोनू कुमार जी, सबसे पहले आपका नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या कैसे महसूस हो रहा है कि आज ये जो सुरंग है सिलक्यारा तो पोल गांव, ये सुरंग आर पार हो चुकी है, इसमें काफी आवाजाही आपने अभी किया है, यहाँ से सिलक्यारा गए हैं, सिलक्यारा से आप पोल गांव तक आए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है सबसे पहले आपको? बढ़िया महसूस हो रहा है, और जिसके लिए हम लोग आए थे वो काम हो गया, तो अच्छा लग रहा है कि ब्रेक थ्रू हो गया, राजी खुशी ब्रेक थ्रू हुआ। कोई मतलब जो समस्या आई थी अब वो समस्या उत्पन्न नहीं होगी, तो अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये भी देखा है, आप यहाँ पे 17 दिन तक यहाँ पे फंसे हुए थे, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, तो कैसी किस प्रकार की समस्याएं उस टाइम आई थी और अब कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? समस्या तो उस टाइम था, 1-2 दिन समस्या था, जो बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क कट गया था, तो समस्या तो था। जब बाहरी दुनिया से संपर्क हुआ किसी न किसी माध्यम से, तो आश्वासन हुआ कि भाई जहाँ पे आप लोग हैं वहाँ पे रहिए, उसके बाद आप लोग को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। तो जब ये चीज़ बोला गया कि सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, तो हम लोग आश्वस्त हो गए कि अब जो भी होना है वो बाहर से ही होना है। अब हमारे भाई लोग हैं, बड़ी मेहनत की, और देश दुनिया में भी लोगों ने दुआएं की, बड़ी-बड़ी मशीनरी और खासकर यहाँ के स्थानीय लोग, मुख्यमंत्री खासकर खुद उसमें रुचि लिए, पुष्कर सिंह धामी, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बहुत सारे लोगों की दुआ और मेहनत से हम लोग की जान बची। किस प्रकार की समस्याएं आपको अंदर महसूस हुई थी? समस्या मतलब खाने पीने का 24 घंटा समस्या था। उसके बाद जब संपर्क हुआ ना पाइप के द्वारा, उधर से मैसेज आया, ऑक्सीजन आया कि भाई आप लोगों का स्थान किधर है, किस चैनल पे आप लोग हैं, तो वहाँ से बचाव कार्य चालू हुआ। तो ठीक है। तो जैसे हम मान के चले कि आपका जो खाने पीने की व्यवस्था है, क्या आपके साथ उस टाइम थी या फिर कितने दिन बाद आपको वहाँ पे खाने पीने की प्रोवाइड किया गया? साथ में तो नहीं था। 24 घंटा के बाद हल्का फुल्का खाना आने लगा, तो काम चल रहा। हल्का फुल्का खाना आने लगा, और अंदर पानी का जो रिसाव है, वो रिसाव का पानी शुद्ध आता था, तो वही पीते थे, और जो बाहर से खाना आता था वो खाते थे। जी, जी, जी। और जो अंदर जो समस्याएं जो आप जैसे आपने बताया कि हमारे पास खाने की सुविधा नहीं थी या फिर हमारे पास पानी की सुविधा तो वहाँ पे थी, लेकिन कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। आपको उस टाइम कैसा महसूस हुआ कि कुछ भाई लोग हमारे जो बाहर हैं वो हमारी मदद करेंगे या फिर शासन प्रशासन द्वारा वो हमारी हेल्प किया करेंगे, तो किस प्रकार से? मैं इस परिवार का सदस्य था, और मैं बिछड़ गया था, पर मेरा परिवार मुझे छोड़ा नहीं, मौत के मुंह से खींच के लेके आ गया। तो मैं अपने परिवार का धन्यवाद देता हूँ। और जब यहाँ से गया, फिर मेरा परिवार मुझे छोड़ा नहीं, आर्थिक रूप से मेरी मदद की, और फिर मुझे यहाँ पे बुलाया। आज मैं यहाँ पे हूँ, काम कर रहा हूँ। तो आज कैसा महसूस हो रहा है आपको कि प्लेग आउट हो चुका है, इधर से उधर आवाजाही हो चुकी है, आप पैदल भी आए हैं? बढ़िया महसूस हो रहा था। जब आया तो सब वो मेमोरी चल रहा था, जब उधर से चले तो ये सब लोग थे, तो बोला कि अब इसके बारे में बताओ, मतलब मेमोरी चल रहा था। तो जिस पॉइंट पे हम लोग जो भी कुछ किए थे, तो बताते गए कि यहाँ पे ये है। अब 18 दिन का है तो बताना संभव नहीं है, लेकिन अच्छा लगा। बाबा भोगनाथ की कृपा है, स्थानीय देवता की। अब यहाँ के जितने भी लोग हैं जो हमारे लिए दुआ किए, उनका आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक भाई और भी जुड़े हुए हैं, और जो भी यहाँ से अभी पैदल चल के आए हैं,
तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सर कि प्लेग आउट हो चुका है, आवाजाही चल रही है, इसके बाद कितना काम यहाँ पे और मौजूद रहेगा? अभी सर हम लोग उधर से पैदल ही आए, ब्रेक थोड़ने के बाद। अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा।